दोस्तों आज की कहानी है विधवा होने के बाद भी माँ लाल रंग की साड़ी और इतना मेकअप क्यों करती थी। दुकानदार एक के बाद एक साड़ियाँ खोल खोल कर दिखा रहा था, पर वैशाली की नज़र लाल साड़ी पर अटक गई थी। लाल रंग की जमीन पर सुनहरी जरी से बड़े बूटे का काम हो रखा था। कपड़ा इतना हल्का जैसे कुछ पहना ही न हो। तभी छोटी बेटी कायरा बोली, अरे भैया, यह क्या डार्क कलर दिखा रहे हो। बहू माही बोली, मम्मी को तो ग्रे क्रीम शेड बेहद पसंद है, ऐसा ही कुछ दिखाएं। वैशाली बोलना चाहती थी कि वह अपने सारे शौक इस वर्षगांठ पर पूरे करना चाहती है। तब वैशाली और पराग की 50 साल पहले शादी हुई थी। तब तो उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही इतनी सुविधा थी। वैशाली ने शादी में चटक रंग रानी रंग का आर्टिफिशियल सिल्क का लहंगा पहना था। उस लहंगे का रंग और काम उसे बिल्कुल नहीं सुझाया था। एक लोकल से पार्लर ने उसका मेकअप किया था, जिस कारण उसकी ठीक ठाक शक्ल भी हास्यास्पद लग रही थी। आज जब वैशाली किसी की शादी देखती तो उसके मन में सोए अरमान जाग जाते थे। तब वैशाली 70 वर्ष की नहीं, बस 20 वर्ष की तरह ही सोचने लगती थी। दोनों बच्चों की शादी में वैशाली की इतनी भागम भाग रही कि वह ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई थी। 10 दिन बाद वैशाली और पराग की गोल्डन जुबली है। दोनों बच्चे अब अच्छे से सेटल हैं और यह बच्चों का ही आइडिया है गोल्डन जुबली को धूमधाम से मनाया जाए। यह सुनते ही वैशाली के अंदर दबी इच्छाओं को मानो पंख लग गए हों। हर बार उसकी इच्छाओं के पंख उम्र के तले दबा दिए जाते थे। वैशाली के सामने दुकानदार की क्रीम वाइट, ग्रे, पीच रंग की साड़ियों का अंबार लगा दिया था, पर वैशाली को तो एक भी साड़ी जच नहीं रही थी। उसका पूरा मूड चौपट हो गया था ना जाने क्यों माही और कायरा बरबस उसे उसकी उम्र का एहसास दिलाने पर तुली हुई है। हाँ, वे हैं 70 वर्ष की, पर इस दिल का क्या करे जो फिर से एक 20 वर्ष की दुल्हन की तरह सजना चाहता है। दुकान से बाहर निकलते हुए वैशाली के कानों में बेटी कायरा के शब्द पड़ गए थे। मम्मी को तो न जाने क्या चाहिए। अरे इस उम्र में कौन इतना चूजी होता है। मेरी सास भी इस उम्र में बालों की रिबैंडिंग, फैशन, कलर और न जाने क्या क्या करवाती रहती है। तभी माही की आवाज़ आई, सूड एड ग्रेसफुल जी। दोनों को पता ही नहीं चला कि वैशाली को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वैशाली का मन खट्टा हो गया था। मतलब अब उनके बच्चों को उनका हेयर कलर करना भी खलता था। बच्चे क्या चाहते हैं कि वे 70 वर्ष की हो गई हैं तो पहनाना ओढ़ना छोड़ दें। माही और कायरा भी 40 वर्ष से ऊपर की हो ही है, पर उन्होंने तो कभी उनके झबले नुमा कपड़े देखकर व्यंग नहीं कसा। वहाँ से कार पार्लर की तरफ चल पड़ी। माही बोली, मम्मी आपको क्या क्या सर्विस लेनी है आप बता दो। कायरा बोली, भाभी मम्मी क्या इस उम्र में प्रीबाइडल पैकेज लेगी? क्यों मम्मी, एक फेशियल ले लेगी और एब्रो करवा लेगी। मैं खुद ही देख लूँगी। मम्मी को क्या पता दोनों ननद भाभी ने अपने लिए अच्छा खासा पैकेज लिया, मानो एनिवर्सरी उनकी ही हो, और वैशाली के लिए एक साधारण सा पैक बुक कर दिया था। जब पार्लर वाली लड़की ने कहा, अरे मॉम की एनिवर्सरी है, उनके लिए स्पेशल पैक लीजिए। अपनी गोल्डन जुबली पर उन्हें एकदम दुल्हन की तरह ग्लो करना चाहिए। माही बोली, अरे मम्मी कोई ये सब पसंद नहीं है, और इन सब चौचलों से क्या उम्र छिप सकती है। वैशाली मन ही मन सोच रही थी, क्या यह बात उन दोनों पर लागू नहीं होती है। जब शाम को वे लोग घर पहुँचे तो पराग बाहर लॉन में पौधे को पानी दे रहा था। उनके हाथ में पैकेट देखकर बोला, लगता है पूरी मार्केट उठा कर ले आए हो। कायरा छूटते ही बोली, बस मम्मी के कपड़ों के अलावा न जाने इस उम्र में भी उन्हें क्या चाहिए। रात को जब पराग कमरे में आया तो वैशाली से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर
12 क्यों बज रहे हैं? औरतें तो बहू और बेटी के आने पर खुश होती हैं और तुम बुझ गई हो। वैशाली के सब्र का बांध टूट गया। रुआसी सी बोली, तुम ही बता दो मुझे इस उम्र में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारी बेटी और बहू ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पराग को वैशाली के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था। चिढ़ते हुए बोले, अरे अब किस बात पर नाराज हो? जितने पैसे तुमने कहा उतने दिए और चाहिए तो और ले लो, पर ये ताने मत दो। कल कायरा की सास भी आ जाएगी, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके आने से खुश नहीं हो। वैशाली का मूड और अधिक खराब हो गया था। कायरा की सास उसे फूटी आंख नहीं भाती थी। कायरा की सास उषा बेहद दबंग महिला थी। पति के गुजरने के बाद भी वह खूब सज संवर कर रहती थी। कायरा के साथ साथ वैशाली को भी उषा का इस तरह से सजना, ऊंची आवाज में ओहो करके हंसना, हमेशा पराग के साथ गप्पे लड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों वे ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। अगर बेटी की सास न होती तो वैशाली उषा को घर में घूमने भी न देती, पर क्या करें, रिश्ते से मजबूर हैं। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से उषा आ गई थी। नीली पैंट और लाल रंग की कुर्ती, लाल रंग की ही लिपस्टिक, केराटिन कराए हुए बाल, सलीके से किए हुए मेकअप के कारण उषा अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। वैशाली उसे देखकर मन ही मन जल भुन गई थी। कायरा यह उम्र के प्रवचन अपनी सास को क्यों नहीं सुनाती? कौन कहेगा कि यह विधवा है? पता नहीं उसे अपने पति के मरने का दुख है या भी नहीं। उषा को देखते ही माही बोली, आंटी यू आर लुकिंग यंग एंड फ्रेश। उषा बोली, भाई हमारे समधी समधन की गोल्डन एनिवर्सरी है तो कुछ तो हमारा भी हक बनता है। शाम को उषा ने अपने लाए हुए उपहार सबको दिखाए, फिर एक पैकेज में से 2 साड़ियाँ निकालते हुए बोली, वैशाली आप कोई भी एक साड़ी पसंद कर लो, दूसरी साड़ी माँ ही ले लेगी क्योंकि एनिवर्सरी आपकी ही है तो पहला हक भी तो आपका है। वैशाली ने अनमने ढंग से पैकेज खोला तो एक हरे रंग की और एक लाल रंग की साड़ी थी। इससे पहले वैशाली कुछ चुनती, कायरा बोली, भाभी को यह लाल रंग की साड़ी दे देते हैं। मम्मी कहाँ इस उम्र में लाल रंग पहनेगी? उषा टपकते हुए बोली, क्यों मम्मी इंसान नहीं है या उम्र के साथ लोग जीना छोड़ देते हैं? वैसे यह लाल रंग वैशाली के गोरे रंग पर खूब फबेगा। बाकी वैशाली तुम्हारी मर्जी। वैशाली झिझकते हुए बोली, इस उम्र में कोई या तो नहीं कहेगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उषा बोली, अरे बोलने दो, अब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं, पर क्या मैं जीना छोड़ दूं? चलो अब तुम यह बताओ, तुमने उस रात के लिए क्या ड्रेस ली है? वैशाली बोली, अभी कुछ नहीं लिया है। उषा हंसते हुए बोली, और बहू और बेटी ने सब तैयारी कर ली है, कल सुबह तुम और मैं चलेंगी, माही और कायरा घर देखेंगी। माही बोली, पर मम्मी के बिना हम घर कैसे संभालेंगे? उषा बोली, समझ लो अब वह सास नहीं होने वाली दुल्हन है, उसे कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। वैसे अब तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो गए हैं, कब तक तुम दोनों बच्ची बने रहोगी? माही और कायरा उषा के इस तंज पर चिढ़ गई थी, पर क्या कर सकती थी? वैशाली को न जाने क्यों इस बार उषा बड़ी अपनी सी लगी थी। अगले दिन उषा और वैशाली ने खूब सारी शॉपिंग की। आज वैशाली को कोई उसकी उम्र की याद दिलाने वाला नहीं था। वैशाली ने वही लाल साड़ी खरीदी और फिर उषा के कहने पर मैचिंग ज्वेलरी भी ली। पार्लर जाकर उषा ने अपना और वैशाली का ब्यूटी पैकेज लिया, फिर दोनों ने बॉडी स्पा लिया, बाहर लंच किया और फिर उषा के कहने पर वैशाली ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। जब शाम को उषा और वैशाली पहुंची तो वैशाली का बदला रूप देखकर माही और कायरा हक्की बक्की रह गई थी, पर सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, पर उनके चेहरे पर दबी दबी हंसी वैशाली से छिपी नहीं रही थी।